नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सर दस्तक। मेरे साथ लेडी हार्डिंग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सोनू हैं, जो लगातार कोरोना वायरस से आपको नेशनल दस्तक पर अवेयर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जो लोग गौमूत्र पीने का नाटक कर रहे हैं उससे आपको क्या नुकसान होगा और कोरोना होने से पहले ही आपको काल के गाल में समा देगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है नेशनल दस्तक पर। क्या लग रहा है, जिस तरह से अमेरिका, इटली कोरोना की चपेट में है, भारत में क्या लग रहा है? बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, हम लोग बड़े नुकसान की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। साथ में जो समाज में धर्मांधता है, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो गौमूत्र पीने की सलाह दे रहे हैं, वो हमें एक अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, जिसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे लोग हों। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इन सभी अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी डॉक्टर, भारत का कोई भी मनुवादी डॉक्टर दे चाहता है डिबेट करना मुझसे गौमूत्र पे, तो वो कर सकता है आकर के। गौमूत्र में ऐसी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ऐसा कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कोरोना पे थोड़ा भी कंट्रोल कर सके। और उसके नुकसान ही, क्योंकि गौमूत्र में देखेंगे यूरिया होता है 2.5%, 0.5% क्रिएटिनिन होता है। तो क्रिएटिनिन क्या करता है? आपका किडनी डैमेज करेगा, किडनी खत्म कर देगा, लीवर खत्म कर देगा, किडनी स्टोन बनता है, गाल स्टोन बनता है, इवन मसल क्रैम्प कराता है, यहाँ तक कि अटैक्सिया हो जाता है। इसी तरह से यूरिया के भी तमाम साइड इफेक्ट हैं। आप देखते हैं जो घर पे यूरिया रखा रहता है, यदि थोड़ा सा कोई खा लेता है तो कितने सारे पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो ऐसे ही यदि जब यूरिया आप यूरिन में बार बार लेंगे तो बॉडी में जाकर के वो क्या करेगा? किडनी डैमेज कर देगा, आपका लीवर डैमेज करेगा, एटैक्सिया वाले फीचर्स आएंगे, जीआई ब्लीडिंग करा देगा। जीआईटी पे छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं जो फूड का अवशोषण करते हैं, माइक्रोविलाई को खत्म कर देगा। भोजन का अवशोषण नहीं होगा तो आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। न ही साइंटिफिक तरीके से ऐसा कोई पेपर है जिसपे हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर विश्वास करते हैं कि कोरोना का इलाज गौमूत्र से संभव है, अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये सिर्फ आपको बहकावे में ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत में लोग हिंदू धर्म पे विश्वास करते हैं और चक्रपाणी जो है हिंदू महासभा के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं। तो उनकी बात मान करके तमाम ऐसे लोग हैं, फॉलोअर्स हैं जो ये काम कार्य करेंगे। लेकिन मैं उनको मना करता हूं कि कोई भी आपको ऐसी सलाह दे तो पहले आप उसे गौमूत्र रखे रहिए, दे दीजिए कि पहले आप पीजिए, हम नहीं पियेंगे, हम इलाज कराएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा सिम्टम आता है। क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। अमेरिका में इलाज के लिए लोग वहां पर प्रयत्न है, हमारे यहाँ हिंदू महासभा को खूब हाईलाइट किया जा रहा है, मीडिया दिखा रही है। और वही नहीं, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो गौमूत्र का प्रचार कर रहे हैं, देवी देवताओं का प्रचार कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का आपने वो खुद नहीं पीता होगा? जी बिल्कुल नहीं पीते होंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है, एक भी देवता आपके सामने आए आज? सिर्फ हॉस्पिटल के लोग जो भी है कार्य कर रहे हैं, आप उनको सैल्यूट करिए, आराम से बात करिए, क्योंकि डॉक्टर को भी डर लगता है। यहाँ पे पीपीई अवेलेबल नहीं है ज्यादातर संख्या में। पीपी मतलब होता है ऐसे मास्क होता है, गॉगल्स होता है, ऐसे एप्रन जो वायरस से दूर रख सके डॉक्टर को। ये सब तमाम चीजें अभी कमी है, मास्क भी कमी है। और केसेस जो बताए जा रहे हैं, अभी 147 बताया गया है इंडिया में, लेकिन 147 से ज्यादा केसेस हैं। और बिहार में जो यात्रा किए हैं लोग, अभी उनकी जांच सही से मुझे लगता नहीं हुई है। तमाम केसेस बढ़ने वाले हैं। कम से कम आप देखिएगा 8 से 10 दिनों में यदि एहतियात नहीं बरता गया, लोग स्पेसिंग नहीं बनाए, गैदरिंग यदि होती रही इसी तरह गौमूत्र पार्टी करने के लिए, तो केस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या सलाह देंगे सर बहुजनों को गौमूत्र न पीने के अलावा के बाद? देखिए, आप क्या करिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है यदि थोड़े बहुत फीचर हैं तो आप अलग अलग रूम में रहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अलग रूम नहीं हो तो कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखिए। आप जहां भी बैठिए और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचिए। कहीं भी गैदरिंग हो वहां पे जाइए तो मास्क लगाकर जाइए और कोशिश करिए वहां पे आपको ना जाना पड़े। और साथ ही साथ यदि आप में फीचर्स आते हैं, मैं बार बार फीचर्स बता चुका हूं, तो आप अपने नजदीकी सेंटर पे जाइए, डॉक्टर से संपर्क करिए तथा उचित सलाह लीजिए। और इसकी जांच तमाम सेंटर पे अवेलेबल है। पूजा पाठ, गाय गोबर, गौमूत्र से दूर रहें, एकदम दूर रहें। इसके बारे में ध्यान न, एक धर्मांधता है।
और हम लोग तो वैसे वो गाय का मूत्र पीने से क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, मैंने बताया ना, गाय के मूत्र में यूरिया पाया जाता है, 95% वाटर होता है, उसके साथ साथ यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है और यूरोबिलोनिजन पिगमेंट होता है, इसका येलो कलर आता है, जिसकी वजह से ये तीनों चीजें बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। किडनी पे इफेक्ट डालती हैं, लीवर पे इफेक्ट डालती हैं, जीआईटी पे इफेक्ट होता है, सीएनएस सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है। तो मैंने फीचर्स पहले ही बता दिए हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा नुकसान है। यूरिया पॉइजनिंग तो आप जानते होंगे, गांव में बहुत कॉमन है। यूरिया कभी कभार गाय बछड़े खा लेते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। आप सोचिए, जिस यूरिन में यूरिया है, आप उसे क्यों पी रहे हैं? तो ये थे डॉक्टर सोनू। लगातार रोज हम आपको इनके साथ एक बुलेटिन दिखाएंगे। नेशनल दस्तक को बंद कर दिया गया, नेशनल दस्तक पर ये वीडियो देख सकते हैं आप। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।